हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ पर। सभी विद्यार्थी पेन और कॉपी लेके बैठे। ठीक है, तो कल तक हमने एक्सरसाइज 4 प्रश्नावली 4 सारडिक इसकी जितनी भी थ्योरी थी 4.1 से पहले वाली वो हमने कल कंप्लीट कर ली थी। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आप कर लेना। अगर कोई दिक्कत आए एग्जांपल्स में तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम इसके एक्सरसाइज के जितने भी सॉल्यूशन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तथा उनको एक एक करके डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहें वहाँ शेयर करें तथा सभी मित्रों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं जिससे उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। सारडिक इसकी एक्सरसाइज 4.1 इसके सवाल, जिसका पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, के किस मान के लिए सारडिक के 2 4 -3 शून्य होगा। यानी हमें ये बताना है कि के बराबर हम ऐसा क्या रखें जिससे इस पूरे सारडिक की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, संख्यात्मक जो मान आएगा वो 0 हो जाए। तो कल हमने जब इसकी थ्योरी पढ़ी थी सारडिक की, तो उसमें हमने बताया था कि जो सारडिक होते हैं उनकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, संख्यात्मक मान होता है, जबकि जो आव्यूह होता है उसका कोई फिक्स मान नहीं होता है। यानी उसको हम सिर्फ एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं लेकिन उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमने बताया था कि सारडिक जो 2x2 ऑर्डर का है उसको सॉल्व करते हैं, जैसे कोई भी 2x2 ऑर्डर का सारडिक है इस तरीके से, तो पहले तो हम उनकी जो डायगोनल है, मेन डायगोनल, उनका आपस में गुणा करते हैं, फिर माइनस जो सेकंड डायगोनल है उनका आपस में गुणा करते हैं। इस तरीके से करते हैं, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल, और इसकी जो वैल्यू आती है वो इसका क्या हो जाता है, मान हो जाता है। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसे, क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे के से, ठीक है, और 4 का कर देंगे 2 से, इस तरीके से। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -3 के -8, क्योंकि के का -3 से -4 का 2 से, तो क्या मिलेगा हमें -3 के -8। और वो कह रहा है कि इसका मान 0 होगा, तो हम इसको 0 के बराबर रख लेंगे क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसमें पूछा गया कि के किस मान के लिए इसका मान 0 होगा। तो यहाँ से हम देखें -3 के ये इक्वल टू हो जाएगा 8, और यहाँ से जब के की वैल्यू निकालेंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा -8/3। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू -8/3। तो के इक्वल टू -8/3 के लिए जो सारडिक है इसका मान 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सारडिक का मान 0 दिया है तो x और y इनकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। यानी एक सारडिक है जिसका मान 0 के बराबर दिया है, तो हमें x और y की वैल्यू, उनका रेशियो है, उनका जो रेशियो है वो हमें निकालना है, उनका अनुपात है वो हमें निकालना है। तो रेशियो निकाल लेंगे, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो, जिस तरीके से हम सारडिक में करते हैं 2x2 ऑर्डर की में, x का 4 से हो जाएगा और 2 का y से हो जाएगा। उसके बाद इनके रेशियो बन जाएंगे। तो देखिए कैसे, 4 का हो गया x से माइनस 2 का हो गया y से इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 4x - 2y बराबर 0। तो यहाँ से 4x बराबर 2y। अब इनके अलग अलग डिवाइड कर दो, x रेशियो y बराबर 2 रेशियो 4 बराबर 1/2, क्योंकि रेशियो क्या होता है, अनुपातित होता है। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे x में y का, और उधर क्या हो जाएगा 2 में 4 का। इस तरीके से जो x और y है इनका अनुपात हो जाएगा 1/2।
क्वेश्चन नंबर 3, यदि सारडिक 2 3 बाई एक्स बराबर 4 हो तथा सारडिक एक्स बाई 4 2 बराबर 7 हो तो इसके मान ज्ञात कीजिए। एक्स और बाई के मान पूछ रहा है कि इसमें दो सारडिक दिए हैं तो उसमें हमें एक्स और बाई के मान निकालने हैं कि एक्स और बाई के मान क्या होंगे। तो इन दोनों को पहले हम सॉल्व कर लेंगे सारडिक को, फिर उसके बाद जो समीकरण बन जाएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो पहला सारडिक दिया था 2 3 बाई एक्स बराबर 4, तो यहाँ पर पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो इसे। 2 का एक्स से माइनस 3 का बाई से बराबर 4, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी 2x माइनस 3y बराबर 4। इसी प्रकार जो दूसरा सारडिक दिया है उसे भी सॉल्व कर लेंगे। 2 का एक्स से और 4 का बाई से, तो 2x माइनस 4y बराबर 7। अब इस तरीके से हमें दो समीकरण मिल गए। अब इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, या तो ग्राफी विधि से कर लो, या विलोपन विधि से, या प्रतिस्थापन से, या वज्रगुणन से। लेकिन हमारे लिए जो विलोपन विधि है वो सबसे सरल पड़ती है, तो उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों में 2x सेम आ रहे हैं तो इनको हम घटा देंगे। तो घटाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस और ये माइनस के, तो 2x से 2x कट जाएंगे और ये प्लस के 4y ऊपर के माइनस के 3y, तो बाई बचेगा यहाँ से। और नीचे जो 7 है वो माइनस के हैं और 4 है वो प्लस के हैं, तो बाई की वैल्यू माइनस की मिलेगी, तो बाई बराबर आ गया माइनस के 3। अब जो y की वैल्यू आई है उसको समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो 2x माइनस 3 इंटू माइनस के 3 बराबर 4, ये 9 हो जाएंगे प्लस के 9, और 9 को उधर पहुंचाएंगे तो 4 माइनस 9 बराबर माइनस के 5। इस तरीके से जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस के 5/2। इस तरीके से x और y की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। x बराबर हो गया माइनस के 5/2 और y बराबर हो गया माइनस के 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0 दिया हो सारडिक, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये 2x2 ऑर्डर के सारडिक हैं, तो इनको हमें सबसे पहले सॉल्व ही करना है। उसके बाद जो इक्वेशन बनेंगी उनको हम सॉल्व कर लेंगे और x की जो वैल्यू आएंगी वो उसके मान हो जाएंगे। तो देखिए x माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 से, माइनस x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से। इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इक्वल टू 0 तो इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 1 का x माइनस 3 से जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के x प्लस 3, और जब x का x माइनस 2 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस के 2x बराबर 0। यहाँ से इन्हें सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और ये प्लस के 2x से माइनस के 2x कम हो जाएंगे यहाँ से। तो इस तरीके से जो बचेगी हमारी वैल्यू वो बचेगी माइनस के 2x प्लस 3 बराबर 0, यानी माइनस के 2x बराबर माइनस के 3 और x बराबर 3/2। इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सारडिक में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारडिक और सेकंड लिखिए। किसकी, प्रथम स्तंभ की उपसारडिक और सेकंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम स्तंभ है उसके लिए हमें सॉल्व करना है कि इसके उपसारडिक क्या होंगे और सेकंड क्या होंगे, और उनके मान भी लिखने हैं कि उनके मान क्या आएंगे, यानी प्लस की आएगी माइनस की आएगी वो भी लिखना है। तो हम पहला ले लेते हैं। पहला जो हमें सारडिक दिया है वो दिया है a बराबर 1 माइनस 3 2 4 माइनस 1 2 3 5 और 2। तो यहाँ से हमें प्रथम स्तंभ की बात कर रहा है, तो प्रथम स्तंभ हमारा ये 1 4 3। तो इसके लिए हमें निकालने हैं इसके उपसारडिक और सेकंड। तो पहले हम पहली पोजीशन वाले a11 वाले के लिए निकालते हैं। तो a11 का जो उपसारडिक होगा वो क्या होगा, अगर हम a11 की बात कर रहे हैं तो इसकी जो रो है यानी पंक्ति उसको काट दो, इसका जो स्तंभ है उसको काट दो, उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी उनका हमें सारडिक निकालना है, -1 2 5 और 2। तो यही बचा है हमारा। तो a11 का उपसारडिक क्या हो जाएगा,
M11 बराबर -1 2 5 2। अब इसको हम सारे को सॉल्व कर लेंगे। 2 का -1 से तो -2, -5 का 2 से तो -10। तो हमें क्या मिलेगा इसका ऑप्सार्डिक -12। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका सेकंड भी निकालना है। तो सेकंड क्या होता है, मैंने बताया था कि जो सेकंड होता है वो होता है -1 की घात i प्लस जे। आई और जे क्या है, उनकी जो पोजीशन है, जैसे A11 पोजीशन पर है तो उसकी जो पंक्ति है वो और उसका स्तंभ है वो, इनटू उपसार्डिक। तो उपसार्डिक हम लिख देंगे, ये होता है हमारा सेकंड। ठीक है। तो यही है, इसमें हमने लिखा है C11 बराबर -1 का स्क्वायर M11। स्क्वायर इसलिए हो गया क्योंकि 1 + 1 फर्स्ट पोजीशन में ना, इसलिए। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कर दो 1 हो जाएगा, इंटू -12। तो -12 भी इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से A21 वाली पोजीशन के लिए, तो A21 वाली पोजीशन के लिए निकालो। तो A21 के लिए देखो क्या होगा, A21 यानी ये वाला 4, तो 4 के सामने वाली पंक्ति को काट दो और इसके स्तंभ को काट दो। तो इसके अलावा जो संख्या बचेंगी वो इसका क्या हो जाएगा, उपसार्डिक हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से, -3 2 5 2 ये बचेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये उपसार्डिक हो जाएगा। इसी तरीके से हम 3 वाले के लिए निकाल सकते हैं। तो 3 के लिए पंक्ति काट दो इसके सामने की और इसके सामने का स्तंभ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3 2 -1 और 2, ये इसका क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, उपसार्डिक हो जाएगा। तो देखो A21 पोजीशन के लिए वही बचा है हमारा -3 2 5 और 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो -3 का 2 से करेंगे तो -6, -5 का 2 से करेंगे तो -10, इसलिए क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। अब इसके सेकंड की बात करें तो सेकंड में मैंने बताया था कि -1 की घात i प्लस जे होता है। तो ये A21 पोजीशन पर है तो घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और M21 तो -1 की घात 3 होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा, और माइनस के पहले से ही तो प्लस की हो जाएगी संख्या। इसी तरीके से A31 पोजीशन के लिए 3 -3 2 -1 और 2। तो यहाँ से इनका मल्टीप्लाई कर लो पहले, -3 का 2 से तो -6, -1 का करेंगे 2 से तो माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से जो बचेगी वैल्यू वो क्या बचेगी, -4। अब इसके सेकंड की बात करें तो सेकंड में -1 की घात कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4 हो जाएंगी। और 4 हमारा क्या चीज़, सम संख्या है तो उसकी जो माइनस है वो नहीं आएगा, प्लस का आएगा। तो प्लस की 1 हो जाएगी, इससे -4 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएंगे। अब सार्डिक, तो इसके सार्डिक का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो सार्डिक का मान क्या हो जाएगा, A बराबर A11 F11 प्लस A21 F21 प्लस A31 F31। तो ये इसके सार्डिक का मान हो जाएगा। इसके सार्डिक का मान भी ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसके सार्डिक का मान हो जाएगा। अब इनका गुणा कर दो। A11 की वैल्यू क्या थी, 1, उसका F11 से, F11 मतलब सेकंड से, वो सॉरी सेकंड ही है। तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा 1 × -12 प्लस 4 × 16 प्लस 3 × -4। इसको सॉल्व कर लो, -12 प्लस 64 -12। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी संख्या बचेगी 40। ठीक है। इसी तरीके से जो M11 है वो हमारा क्या आया था, वो हमारे पास सारे लिखे ही हैं, -12 M21 -16 M31 -4 F11 12 M21 16 और F31 -4। ठीक है। तो ये हमारे उपसार्डिक हो गए माइनर्स, और ये क्या हो गए, कोफैक्टर मतलब F, ये हमारे हो गए सेकंड। इसी तरीके से दूसरे सवाल को कर सकते हो। ठीक है। तो इसको कर लेना दूसरे वाले को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया गया है कि सार्डिक का मान ज्ञात कीजिए। ये 3/3 ऑर्डर का है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। चूँकि हम सार्डिक की बात कर रहे हैं तो सार्डिक की मैंने बताया था कि उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है
जो कि उसको सॉल्व करने के बाद मिलती है। तो ये 3x3 ऑर्डर का है, तो किस तरीके से करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करते हैं तो पहली जो पोजीशन है A11 वाली उसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसके सामने वाली जो पंक्ति है उसको काट दो और उसके स्तंभ को काट दो। तो उसके अलावा जो संख्या बचेंगी वो उसके साथ में आ जाएंगी सारडेक के अंदर। फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। फिर जो दूसरी पोजीशन है उसको लिखते हैं। तो वो दूसरी पोजीशन क्या है, -11। फिर उसके सामने वाली जो पंक्ति है उसको काट दो, उसके स्तंभ को काट दो। तो इसके अलावा जो संख्या बचेगी 50 और -10 इसको लिखते हैं। फिर लास्ट वाली पोजीशन इसी तरीके से उसको भी लिखते हैं। तो यही हमें करना है इसमें। तो इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर हम ये देखें कि जो हमारी सेकंड लाइन है उसके लिए हम सॉल्व करें। क्या करें उसके लिए, क्योंकि उसके अंदर 2 शून्य है हमारे पास, तो उससे हम उसका प्रसार आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ अगर सिंपल तरीके से करना है तो सिंपल से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -5 -1 और -11 1 3 0। क्योंकि इस वाली पंक्ति की बात कर रहे हैं तो ये कट जाएंगी पूरी। इसके अलावा जो संख्या बचेंगी वो इसके अंदर आएंगी, ठीक है। और बाकी सब 0 है तो वो 0 0 हो जाएंगी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी संख्यात्मक जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15। इसको तुम सिंपली सॉल्व करना। पहली पंक्ति के लिए पहले 3 लिखना, उसके बाद जो संख्या बचेंगी उसके अंदर लिखना। क्या बचेंगे, 0 0 3 और 0, ठीक है। माइनस आता है चिन्ह और इसमें -11 दिया है तो प्लस के 11 हो जाएंगे। इसके बाद इसकी वाली पंक्ति को काट देना 11 वाली को और इसके स्तंभ को काट देना। तो यहाँ पर जो संख्या बचेगी वो बचेगी 50 -10 और 0, ठीक है। प्लस लास्ट वाली संख्या, अब उसके सामने वाला स्तंभ और पंक्ति दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से 50 -10 और 3 बचेगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो पहले वाले के लिए तो हमें जो संख्या मिलेगी वो 0 मिलेगी इसके लिए। इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए जो संख्या मिलेगी वो भी 0 मिलेगी। रह गया लास्ट वाला, तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा और -10 का 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सिर्फ 15 मिलेगा ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि जो सारडेक है 1AB -A 1C -B -C 1 बराबर होता है 1 + A² + B² + C²। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे या फिर सिंपल इसका प्रसार कर देंगे। तो प्रसार करने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से करना है। 3x3 ऑर्डर का है तो पहली जो पंक्ति है उसके लिए कर लो सारी चीज़ें। तो 1 को हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद इस पंक्ति को काट देंगे, इस स्तंभ को काट देंगे। संख्या बची 1C -C और 1, इनका आपस में गुणाई कर दो। 1 का 1 से करोगे तो 1 -C का +C से करोगे तो प्लस के C²। इसलिए क्या आ जाएगा 1 × 1 + C², ठीक है। इसी तरीके से -A, फिर इस पंक्ति को काट दो और इस स्तंभ को काट दो, इसको दोनों को। तो -A का 1 से करेंगे तो माइनस के A, माइनस बीच में आता है, फिर -B का C से करोगे तो प्लस के BC, ठीक है। अब तीसरे एलिमेंट के लिए बात करें B के लिए, तो B आ जाएगा। इस स्तंभ को और पंक्ति को काट दो तो -A का -C से तो प्लस के AC, माइनस V का 1 से तो प्लस के B। इस तरीके से इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1 + C² -A का -A से करेंगे तो प्लस के A², -A का BC से करेंगे तो माइनस के ABC, प्लस B का AC से करेंगे तो ABC, प्लस B का B से करेंगे तो B²। तो माइनस के ABC से प्लस के ABC कट जाएंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो यही बचेगी 1 + A² + B² + C²। तो ये तुम्हारे सारडेक एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी क्वेश्चन थे उन सब के सॉल्यूशन है। तो मैं समझता हूँ आप सभी को ये सारे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।
और अगर फिर भी कोई डाउट है इनकी डेफिनेशन को लेकर या इसकी थ्योरी को लेकर या एग्जाम्पल में या इस एक्सरसाइज के सवालों में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा जो विद्यार्थी नए हैं वो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसकी थ्योरी 4.2 की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके सवाल जितने भी हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो 4.1 तक हमने पढ़ लिया। क्या सारडिक पूरा हो गया, सारडिक के जो उपसारडिक थे माइनर्स वो हमने पढ़ लिए। और तीसरी जो इसमें डेफिनेशन थी सेकंड को फैक्टर वाली वो भी हमने पढ़ ली है। तो इस तरीके से हमने ये 3 चीज़ें इसके अंदर कवर की हैं। तो कल हम इनकी जो संक्रियाएँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि संक्रियाएँ हैं वो किस तरीके से कार्य करती हैं और किस तरीके से हम इनकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। इनकी जो मान आते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं संक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।